हेलो एवरीवन, मैं नवनीत आप सबका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग आप सबके सामने फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड एक अपडेट लेके आ गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी CSAS पोर्टल के लिए हो रखा है। अब जो सेकंड आपका स्टेज है वो है प्रेफरेंस लिस्टिंग, और उसके बाद आपको काउंसलिंग में जो भी सीट अलॉट होगी आपको उस पर एडमिशन अपना लॉक करना होगा। तो उससे रिलेटेड आज का अपडेट ये है कि अपग्रेड और फ्रीज करने का ऑप्शन आपको कैसे और कब सेलेक्ट करना है। तो हम लोग देखते हैं कि अपग्रेड और फ्रीज वाला जो ऑप्शन है वो है क्या। देखिए, पहले आपका प्रोसेस से एक बार फिर से समझ लीजिए। वैसे तो आप लोगों ने अलग अलग चैनल्स पे हमारे चैनल्स में भी बहुत बार ऐसे वीडियोस बन चुके हैं, बट आज फिर से एक बार आप लोग सिंपल प्रोसेस से आप देख लीजिए कि अपग्रेडेशन होता है कैसे है और पहले पूरा प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं फेज 1 में। उसके बाद आप लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्टिंग करेंगे, ठीक है, फाइल करेंगे। उसके बाद आपको काउंसलिंग के थ्रू एक सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है। आपने जो भी अपनी प्रेफरेंस लिस्टिंग बना रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सीट को एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट करना है। अब मान लीजिए आपके चॉइस का ही सीट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए आपने अपना फर्स्ट चॉइस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस डाल रखा है, या हिंदू डाल रखा है, या किरोरीमल या फिर हंसराज, ऐसे कोई भी जो टॉप कॉलेजेस हैं नॉर्थ कैंपस में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में माने जाते हैं, आप इनमें से कोई सा भी टॉप कॉलेज डाल रखे हैं अपने प्रिफर्ड सब्जेक्ट के लिए, बट उसमें आपको नहीं मिलता है एडमिशन, ठीक है। मान लीजिए सेंट स्टीफेंस में डाल रखा है, बट सेंट स्टीफेंस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट XYZ कोई सा भी सब्जेक्ट है आपको सेंट स्टीफेंस में नहीं मिलता है और वो आपको मिल जाता है किरोड़ीमल में। बट आपको लगता है कि हाँ, सब्सिक्वेंट जो फर्दर राउंड्स काउंसलिंग के होंगे उसमें मुझे वो सीट अलॉट हो सकता है। तो आप क्या करें, घबराएं नहीं। अगर सीट्स वहां पे बचेंगे सेंट स्टीफेंस में तो आप पहले एक्सेप्ट कर लें अपनी सीट और उसके बाद अपग्रेडेशन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जब आप अपग्रेडेशन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि आप जो है आपकी काउंसलिंग फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए आपको प्रोसीड कर दी जाएगी। अब मान लीजिए सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, जितने भी राउंड में आपको आपकी पसंद की सीट मिल जाती है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको फ्रीज कर लेंगे। जब आप उसको फ्रीज कर लेंगे तो वो सीट आपको फाइनली एलोकेट कर दी जाएगी और उसके बाद फिर आपको जो है फी पेमेंट का जो प्रक्रिया है वो सब आपको फाइनल जाके करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और सब भी उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं। जान लीजिए कि अपग्रेडेशन कब किन कंडीशंस में होगा और किन कंडीशंस में नहीं होगा। मान लीजिए कि आप जो भी अपग्रेड ऑप्शन दबा लिए हैं, ठीक है, अपग्रेड ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है, उसके बाद जो है आपका जो आपको सीट एलोकेट की जाएगी, ठीक है, तो वो आपको वहां पे लेना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि वंस अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन ऑप्शन हिज करंट एडमिटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट ने अपग्रेडेशन ऑप्शन के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसको जो अलॉटेड सीट होगी, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको सीट अलॉट की गई वो ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। उसके लिए आपको कोई अलग से कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अ कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर अपग्रेड कैन ऑल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको जो है दोबारा से एक मौका दिया जाएगा अपने कॉलेज के और प्रोग्राम को वापस से रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद द प्रोग्राम एंड कॉम्बिनेशन इन विच एडमिशन हैज बीन टेकन अर्लियर और वेयर लोअर इन प्रेफरेंस विल नेवर बी ऑफर्ड इन द सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने जिस सीट को रिजेक्ट कर दिया, जैसे फर्स्ट आपको राउंड में कोई एक सीट मिली, ठीक है, आपने अपग्रेड ऑप्शन चूज कर लिया, दैट मीन्स कि आपकी ये जो राउंड की जो आपको एलोकेटेड सीट थी वो कैंसिल कर दी जाएगी। सेकेंड राउंड में आपको वो सीट या उससे नीचे के जो भी सीट्स हैं वो आपको नहीं अलॉट किए जाएंगे। इसका आप सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अपने प्रेफरेंस लिस्टिंग में जो टॉप 10 में कॉलेजेस दे रखे हैं, आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको मिलता है आपके पसंद का कॉलेज जो कि 5वें नंबर पे है, ठीक है। आपने अपग्रेड ऑप्शन चूज कर लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि अगले राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आपने अपग्रेड ऑप्शन चूज कर लिया। तो अब आपने जब अपग्रेड ऑप्शन चूज कर लिया तो दूसरे राउंड में आपको वो जो आपको सीट 5वें नंबर वाली कॉलेज थी आपके प्रेफरेंस लिस्ट में, ना उससे नीचे के किसी कॉलेज की सीट्स आपको अलॉट की जाएगी। वो जब भी अलॉटमेंट होगा तो फर्स्ट 4 कॉलेजेस जो थे जिनमें आपका नाम नहीं आया था, सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस में आपको सीट अलॉटमेंट की जाएगी।
तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर अपग्रेडेशन फिल करें, ठीक है, अपग्रेडेशन ऑप्शन को चूज करें। उसके बाद जो आपको पॉइंट रखना है ध्यान में, अ कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेडेड विल हैव टू एक्सेप्ट द अपग्रेडेड सीट एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर ऑन द अपग्रेडेड सीट। एक बार अगर आपको अपग्रेडेशन के बाद सीट अलॉट कर दी जाती है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा रादर देन कि आप उसको एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि दोबारा से जिस सीट को आपने पहले राउंड में रिजेक्ट किया था, वो तो आपको सीट अब मिलने से रही, वो आपको दोबारा सीट अलॉट नहीं की जाएगी। उससे नीचे के भी जो कॉलेजेस के जो प्रेफरेंस में थे कॉलेजेस, वो भी आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो अगले जो आपको मिल चुका है आप उसी को लेकर के अपना एडमिशन को लॉक कर लें। सेलेक्टिंग अपग्रेड डज नॉट मीन एन एश्योरेंस ऑफ सीट इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड। देखिए ये चीज इसीलिए अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज करना कभी कभी रिस्की हो सकता है, ठीक है, किन कैंडिडेट्स के लिए। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे कॉलेजेस में, जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं, वहां पे फर्स्ट राउंड में ही सीट्स फिल हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, जनरली, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि सेकंड राउंड में सीट्स नहीं आती हैं बट थर्ड राउंड में आ जाती हैं, थर्ड राउंड में नहीं आएंगी, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, किसी ना किसी राउंड में आ जाती हैं। बट किसी का लक एकदम अच्छा नहीं रहा और उसे सीट जो है फर्स्ट राउंड में फिल हो गई, और मान लीजिए आपने किसी जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था वो सारे कैंडिडेट्स जो हैं अब वो कोई कैंसिल ही नहीं करवा रहे हैं अपना एडमिशन वहाँ पे। तो आपने यदि अपग्रेड डाल रखा है तो आपको जो है, जो आपको पहले अलॉट किया गया था वो तो आपके हाथ से निकला ही, नेक्स्ट अपग्रेडेशन वाला कोई कॉलेज भी आपको आपके पसंद का नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसीलिए जब कभी भी आप अपग्रेड करें तो आप वापस से रीअरेंजमेंट और रीऑर्डर अपने कॉलेज और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को इस तरह से कर लें कि आपके पास एक अच्छा सेफ मतलब ऑप्शन रहे कि इन केस बेस्ट कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट कॉलेज तो आपको मिल ही जाए, तभी उसी कंडीशन में आप जो है अपग्रेडेशन ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपग्रेडेशन इज सब्जेक्टेड टू, 3 क्राइटेरिया है अपग्रेडेशन क्या क्या चीज के लिए, मतलब किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, जो भी प्रोग्राम के लिए जो भी रैंक अलॉट की गई है या जो भी मार्क्स अलॉट किए गए हैं सीयूईटी में, उतना अगर आपको है और वो आपके काउंसलिंग में शो कर रहा है आपके कॉलेज के अगेंस्ट, प्रोग्राम के अगेंस्ट, तो आपको मिल सकता है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपने जिस ऑर्डर में प्रेफरेंस लगाया है उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, सबसे इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, सीट्स अवेलेबल रहेंगे तभी मिलेगा, नहीं रहेंगे तो आपके जो है एडमिशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको ना पीछे पुराना वाला सीट मिलेगा ना नया, अगले राउंड में तो खैर सीट बचा ही नहीं है तो आपको मिलेगा कहां से। उसके बाद जो है अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि फ्रीज ऑन सेलेक्टिंग फ्रीज सच अ कैंडिडेट विल नेवर बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो आपका जम गया, इसके बाद आप वहां से आगे नहीं अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। If a candidate neither opts for upgradation nor freeze, the admission taken by him or her will be retained and will not be considered for upgradation in any subsequent round। अगर मान लीजिए आप फ्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, आप किसी कारण से भूल गए या फिर नहीं किए, तो जो भी आपको एलोकेटेड सीट थी, ठीक है, अपग्रेडेशन के बाद जो भी आपको सीट अलॉट की गई थी उसी पे आपका एडमिशन को फिक्स कर दिया जाएगा और आपको उसी सब्जेक्ट में और उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप अपना जो है नाम वापस भी ले सकते हैं, आपकी फीस तो रिफंड हो ही जाएगी, एडमिशन जो फीस होती है, बट रजिस्ट्रेशन फीस आपकी वापस नहीं होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, थैंक यू।